नमस्कार बच्चों, आज जो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से 2-3 सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक का नाम है वो है फॉर्मेशन ऑफ बिहार। अब फॉर्मेशन ऑफ बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार एक राज्य कैसे बना उसको लेकर एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। इसमें जब आप देखिएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमेशा ध्यान रखिएगा। जो सवाल बार बार पूछा जाता है फॉर्मेशन ऑफ बिहार, जब हम बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इसके पीछे जो इतिहास है उस इतिहास को भी समझेंगे। इसमें जो प्रमुख नेता थे या जो लिटरेचर या जो अखबार यूज किया गया था उसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। तो 3-4 जो पॉइंट्स है जो आप हमेशा याद रखिएगा लीडर्स को लेकर। दूसरा, न्यूज़पेपर और जो इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, इस डेट को या इस ईयर को क्या क्या हुआ, उसमें से फॉर्मेशन ऑफ बिहार का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। जब हम फॉर्मेशन ऑफ बिहार की बात करते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बंगाल पार्टीशन। जब हम बंगाल पार्टीशन की बात करते हैं तो आपको ये पता है ये 1905 को हुआ, अक्टूबर 1905। लेकिन इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है, उसको अगर आप समझ लीजिएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस टॉपिक को अगर आप डील करते हैं तो सारे बन जाएंगे। तो बंगाल विभाजन जब हुआ तो उस समय वहां के जो लोकल लीडर्स थे उनको लगा कि अब ये सही टाइम है जहां पे हम बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिला सकते हैं। उसके पीछे जो कारण था, जो भी कॉमन लीडर्स थे जैसे सच्चिदानंद सिन्हा, अली इमाम, महेश नारायण, ये सब इंपॉर्टेंट लीडर्स माने जाते हैं, या राजेंद्र प्रसाद, जिनको लगा कि ये सही टाइम है जब बंगाल विभाजन को लेकर पूरे भारत में एक आग सा फैला था, तो बिहार को अपना एक पहचान देने के लिए ये सबसे सही समय है। कारण क्या क्या देखा गया था उस समय के लीडर्स का माना जा रहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है फैक्टर, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। दूसरा, लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। थर्ड, कल्चरल एंड सोशल। और इन सब फैक्टर्स पे एक इंपॉर्टेंट जो भारी पड़ा वो है बिहारी सेंटिमेंट्स। जब हम बिहारी सेंटिमेंट्स की बात करते हैं तो इसके पीछे एक कारण भी है। जब सच्चिदानंद सिन्हा बिहार आए अपने वकालत की पढ़ाई कर तो उनको लगा कि बिहार का अपना पहचान तो है ही नहीं, बिहार को कोई अलग एक राज्य या एक अलग पहचान तो माना ही नहीं जाता, उसको बंगाल से जोड़ा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी बिहार बहुत पीछे है। नौकरियां उस समय जितनी ब्रिटिश राज में नौकरी थी वो सब इसमें बिहारी लोग पीछे थे, अपना कोई कल्चरल पहचान नहीं था। अगर हम लैंग्वेज की भी बात करें तो बंगाली लैंग्वेज था वो जो नॉर्मल लैंग्वेज पे भारी पड़ रहा था। सोशल फैक्टर्स भी बहुत सारे रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन ये सब कारण और स्ट्रॉन्ग तब बना, इग्नाइट का काम तब किया जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। लेकिन इससे पहले का जो बैकग्राउंड है उसको भी आप समझिएगा। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने शुरुआती दौर में बोला कि लीडर्स और न्यूज़पेपर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखिएगा, एक अखबार का नाम है 1875 में एक अखबार ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था रिगार्डिंग द बिहार हेराल्ड। ये बिहार हेराल्ड एक अंग्रेजी अखबार था जिसे माना जाता है वॉइस फॉर बिहार फॉर्मेशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एक स्लोगन याद रखिएगा, बिहार फॉर बिहारीज। तो मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि अखबार, लीडर्स, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो इसमें एक जो आपको अखबार का नाम याद रखना, 1875 में अंग्रेजी अखबार था, इसका नाम था बिहार हेराल्ड। दूसरा अगर अखबार की हम बात करते हैं तो एक लोकल अखबार था, उसको लेकर अगर हम चर्चा करते हैं तो
क्राइस्ट गैजेट। इनके जो संस्थापक थे वो थे महेश नारायण। ये लोकल अखबार था, बेसिकली एक कम्युनिटी का अखबार था, लेकिन ये बिहार को एक अलग राज्य मांगने में जो दर्जा चाहिए था उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और उन्होंने क्या कि बिहार का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक बिहार एक अलग राज्य ना बने। बिहार एक सेपरेट प्रोविंस ना बने। तो अखबार तो आपको याद रखना ही है। जब हम इंपॉर्टेंट बात करें तो यही कैस्ट गैजेट बाद में बदलकर 1894 में क्या बना, बिहार टाइम्स। ये सब अखबार से लेकर डायरेक्ट सवाल पूछा गया और इसके भी कौन थे, महेश नारायण। ठीक, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है अखबार को लेकर और लीडर को लेकर जब हम फॉर्मेशन ऑफ बिहार की बात करते हैं। अब कुछ लीडर्स की अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। हमारा जो फाउंडेशन है 73rd फाउंडेशन कोर्स वो लॉन्च हो चुका है और एक इंपॉर्टेंट नया बैच जो आने वाला है अंग्रेजी माध्यम का, इंग्लिश का, वो 28 जुलाई को। जो सब्जेक्ट शुरू होगा बाय निहित सर, पॉलिटी और हिस्ट्री बाय कुमार रौनक सर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। आपको डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन होगा, क्लास से पहले या क्लास के बाद, टाइमिंग के हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन ये डेली होगा। साथ साथ में आपको प्रिंटेड नोट्स दिया जाएगा और क्लास में भी जो टीचर्स होंगे, फैकल्टी होंगे, हमेशा आपको वो डिक्टेशन भी कराएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और जो हमारा सिविल सेवा मार्गदर्शन का जो यूएसपी है 1-to-1 मेंटरशिप, वो तो हमेशा इस हर बैचेस के साथ, हर कोर्सेज के साथ इंक्लूड रहता है। तो अपडेट याद रखिएगा। जो भी एस्पिरेंट्स हैं 73rd को अगर फोकस किए हुए हैं तो अभी सही समय है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों का सेपरेट बैच है। इंग्लिश शुरू हो रहा है 28 जुलाई को और हिंदी शुरू हो रहा है 31 जुलाई। अगर आप कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या जो हमारा ऑफिस है कुमार टावर 1st फ्लोर पे, वहाँ पे आप विजिट करके सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बैक टू द टॉपिक पे आते हैं। लीडर्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स है वो है सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार कहते हैं। और भी इनका नाम है वो भी याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ बिहार। दूसरा अगर लीडर की हम बात करें तो महेश नारायण, और इन्होंने ही बहुत सारे चीजें जिसको अभी हमने बात किया, कैश गैजेट जो बगल में बाद में बढ़ के बिहार टाइम्स हुआ। और एक लीडर की हम बात करें अली इमाम, और एक यंग लीडर निकल कर आए थे इसी चीज को लेकर, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। और इन दोनों ने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको बुक के रूप में बदला गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल और सेपरेशन ऑफ लोअर प्रोविंसेस, वो भी आप थीम याद रखिएगा, टाइटल याद रखिएगा। उसके कौन थे तो महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और आगे आने वाले समय में ब्रिटिश राज के ऊपर बहुत प्रेशर दिया। और जब दिल्ली दरबार 1911 में हुआ तो जिसको लेकर दिसंबर में डिक्लेयर किया गया कि बिहार एक अलग, बिहार और उड़ीसा एक अलग राज्य बनेगा। और 22 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया 1912 में, और इसी दिन हम मनाते हैं बिहार दिवस। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जब हम फॉर्मेशन ऑफ बिहार की बात करते हैं तो उसमें अब 2-3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। द लीडर्स
द न्यूज़पेपर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है द डेवलपमेंट, कैसे क्रोनोलॉजिकल में 22 मार्च 1912 बिहार एक राज्य बनता है। ठीक, तो ऐसे करके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे जहां पे आप सारे पीवाईक्यू को भी आप सॉल्व कर सकते हैं और 73rd बीपीएससी जो फाउंडेशन है उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।